बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक आम इंसान सजदे की हालत में रोकर गिड़गिड़ाकर अपने रब से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करते हैं। और ऐसे ही सजदे में अगर कोई नबी अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा सजदे में रोकर दुआ मांगे तो मेरे रब की ज़ात उसे कैसे रद्द कर सकती है। ऐसे ही हज़रत मूसा की मांगी हुई दुआ को अल्लाह ने फ़ौरन कबूलियत का शर्फ बख्शा। नाजरीन, कारून एक ऐसा शख्स है कि तारीख़ इस्लाम में इससे ज़्यादा दौलत व सरबत किसी को अता नहीं हुई, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ किया। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना पूरी एक जमात पर भारी था। नाजरीन, एक दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा को ज़कात का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा ने अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। ये सुनकर कारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। और फिर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, जिससे उसके दिल में हिरस और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकर हो गया। इससे बचने के लिए उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल से एक गिरोह को जमा किया जो पहले ही इसका हम ख्याल था और इसका हमायती था। उसको इकट्ठा किया और कहने लगा, आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले बहुत सारे मामूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोग इसकी पैरवी करते रहे, और अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। अगर तुम अपना माल बचाना चाहते हो तो जाओ फलां फाहिशा औरत को लेकर आओ कि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जाए। कारून ने अपनी जमात को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा ने कहा, जो भी ज़िना करे उसे संगसार किया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हज़रत मूसा से कहा, हत्ता कि ये काम आप अलैहिस्सलाम से सरजद हो जाए तो भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर नाउज़ुबिल्लाह मैं भी इस काम को अंजाम दूं तो मेरे लिए भी यही हुक्म होगा। इस पर कारून बोला, बात दरअसल ये है कि बनी इसराइल की ये जमात वाले ये गुमान करते हैं कि आपने फलां फाहिशा के साथ जिना किया है। आप सरकार ये बात सुनकर लर्ज़ गए। आपने फरमाया, उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुला ली गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तुझे उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती से दरिया पार करवाकर फ़िरऔन से नजात दी, सच सच बता ये वाक़या क्या है। हज़रत मूसा को जलाल में देखकर वो औरत सहम गई और कांपने लगी। फिर उसने मजमा-ए आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए और रोते हुए सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालते सजदा आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गज़ब नाज़िल फरमा। उसी वक़्त आप सरकार पर वही उतरी। अल्लाह ने फरमाया, ज़मीन को फटने का हुक्म दे दिया है, अब वो तेरे हुक्म की मुंतज़िर है। लिहाजा हज़रत मूसा ने हुक्म दिया तो ज़मीन फटने लगी और कारून और उसके पैरोकार इसमें धंसने लगे। जब ये सब ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। तो नाजरीन, चाहे शद्दाद हो, चाहे खुदाई का दावा करने वाले नमरूद या फ़िरऔन हो, मेरे रब के आगे किसी की नहीं चलती। इस बादशाहों के बादशाह ने, इस शहनशाहों के शहनशाह ने कुछ भी करना नहीं होता, बस कुन कहना होता है और काम हो जाता है, और उसके कुन कहने से काम तमाम भी हो जाता है।
اللہ ہم سب کو نیک عمل کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنائے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔